तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें जिन कामों को प्राथमिकता देनी वो करना है। तो सबसे पहले हमें बच्चों के लिए नाश्ता, टिफ़िन, अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन और उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें रखना है, क्योंकि हर जेंट्स को कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, सामने रखी हुई चीज़ भी नहीं मिलती है। तो वो सारी चीज़ें हम रखते हैं तो उनको आराम से मिल जाएगी। और बाकी के सारे काम हैं वो उनके जाने के बाद ही करें। जो ये सारी चीज़ें आप पहले अपने हस्बैंड की या अपने बच्चों की सब कुछ तैयार करके रखते हैं। जब सब चले जाएं सब लोग तो उसके बाद ही अपना कोई काम शुरू करें, और वो बिना टेंशन के आप कर सकती हैं। जब सब लोग घर से चले जाते हैं तो उसके बाद ही आप कोई काम आराम से कर सकते हैं। तो इसके बाद आप 1 कप चाय पीजिए, क्योंकि सुबह से हम 1-1.5 घंटा लगाते हैं और थक जाते हैं टिफ़िन विफ़िन बनाने में। तो चाय पी के शुरू कीजिए अपने दूसरे काम, जैसे सफाई का काम है। मेड नहीं आती है तो आपको सफाई भी करनी पड़ेगी, आपको खाना भी बनाना पड़ेगा, आपको बर्तन भी साफ़ करने पड़ेंगे, सभी कुछ आपको करना पड़ेगा। तो सफाई करने के बाद एक बार आप मशीन लगा दीजिए, अपने कपड़ों के लिए मशीन लगा कर रख दीजिए और अपना दूसरा काम कर लीजिए। जब सफाई हो जाएगी, कपड़े धुल जाएंगे, बर्तन हो जाएंगे, तो फिर आपका ये काम ज़्यादा से ज़्यादा 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाएगा ये काम, और उसके बाद आप अपना खाना बना सकती हैं पूरा। मतलब खुद के लिए भी तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, और दोपहर में बच्चे आएंगे उनके लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। तो ये सारे काम हो जाएंगे तो अब आप किचन में आ जाइए। सब्जी वब्जी जो भी आपको बनानी है बनाइए, खाना बनाइए, रोटी बनाइए पूरी रोटियाँ। तो बस सुबह से जो काम होते हैं वो सब करके और बस किचन में आते हैं हम लोग सभी। तो आज मैं कुछ टिप्स दूंगी कि सबसे पहले क्या काम करना चाहिए और उसके बाद मतलब काम को कैसे मैनेज करें। हम अपने काम को जब मैनेज करके चलते हैं तो हमारा पूरा दिन आराम से निकलता है और हमें काफी समय भी मिल जाता है। वैसे तो अभी दिवाली और दिवाली की सफाइयों में सब लगी हैं। मैंने अभी शुरू नहीं की है क्योंकि मेरी रंगाई पुताई करने वाला आया ही नहीं। तो मैं सोचती हूँ जब वो आएगा तब सारी सफाई वैसे भी हो जाएगी, तो एक ही साथ हो जाएगी, नहीं तो बार बार गंदा होगा। तो किचन की भी सोच रही थी सफाई करने की, लेकिन जब वो आएगा, छोटा लड़का है मतलब, तो मैं उसको ऐसे ही बोलती हूँ, तो हमेशा से आता है तो मेरी पूरी किचन साफ कर देगा वो, और ये सारा अंदर का सामान भी सब निकाल देगा। तो फिर उसके बाद मैं धो लूंगी, कि क्योंकि उससे इतना नहीं होता है। पिछली बार भी उसने निकाल लिया और उससे हुआ नहीं, तो सारा काम मैंने उसके साथ करवाया। तो इस बार सोच रही हूँ कि अंदर अंदर का तो सारा धो के रख दूंगी। सोच रही हूँ कि पहले सारा जो ये अंदर का सामान है वो धो के रख दूंगी, केवल उससे सारी जो है सफाई करवा लूंगी। क्योंकि मेरी किचन में सारे में ही टाइल्स लग रखी है ऊपर से नीचे तक, तो टाइल्स को पोंछना उसका काम है। तो एक दिन में कर देगा ये काम, रंगाई पुताई कर देगा। तो सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता देनी है हमें काम को, कि वो टिफिन को देनी है, कि बच्चों को टिफिन दे के भेजना है, या जो भी ऑफिस जाते हैं या कहीं भी काम करने जाते हैं उनके लिए पहले नाश्ता, खाना, टिफिन सब तैयार करना होता है। उसके बाद घर का दूसरा काम करें। तो आपने वीडियो के शुरू में जो काम देखे मेरे, वो काम आपको सबसे पहले करने हैं, और वो काम आपके आराम से 9-10 बजे तक हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना पूरा खाना बनाइए अपने लिए, और फिर अपने लिए पूरा दिन आपके पास रखा है, क्योंकि आपका सारा काम हो चुका है। खाना बनाने से पहले केवल आपको रोटियां सेकनी है, जो रोटियां सेक के आप रख दीजिए बच्चों के लिए, चाहे तो हस्बैंड दोपहर में आते हैं उनके लिए, चाहे तो बच्चों के लिए, चाहे अपने लिए, जो भी है। तो ये सब काम होने के बाद केवल इतना सा काम रहता है, और आप मैनेज करके टाइम को करती हैं तो सारा काम आपका आराम से हो जाता है। तो अगली वीडियो में आप देखेंगी दिवाली की सफाई, क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली की सफाई मैंने शुरू कर दी है। तो सबसे पहले मैंने आटे का कंटेनर धोया है। तो अगली वीडियो में आप देखिएगा दिवाली की सफाई।